नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज़ और यह है मांडवी चौकी। और यहाँ पर पालघर जिले में संतों पे हमला एक आम बात हो गई है। संतों पे हमला एक आम बात है और उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं होती उसकी। संतों पे हमला, देखिए हिंदुस्तान में, पालघर जिले में, महाराष्ट्र में शर्म की बात है संतों पे हमला। क्या ये सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है? क्या सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है? और दिखता है कि सनातनी है। सर पे आप देख सकते हैं उनके तिलक, गले में माला, जटा, उसके बाद भी आप उन पे हमला करते हैं। क्या ये एक विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्या यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के कमिश्नर को इस बात की संज्ञानता नहीं लेना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सनातनों पे ही क्यों हमला हो रहा है? पालघर का मुद्दा नेशनल मुद्दा हुआ था, इतना गरमाया था, उसके बावजूद भी अभी तक एक्शन जिस इस प्रकार से होना चाहिए वो एक्शन नहीं दिख रहा है। अब पूछते हैं जिन संतों के साथ में दुर्घटना घटी है उनसे पूछते हैं, महाराज ये क्या घटना और कैसी घटना, आप संतुष्ट हैं? ये घटना सर्वप्रथम विजयदशमी के दिन हुई। विजयदशमी के दिन एक व्यक्ति मदिरा पी करके आया, अभद्रता से पेश आने लगा बापू के साथ में, और जब उसको बारंबार हाथ जोड़ के निवेदन किया गया तो वो इतने पर भी नहीं माना, वो हाथापाई पर उतारी हो गया। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद फिर 5 तारीख को हम साधु सम्मेलन, आरएसएस के साधु सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे और पूरे षड्यंत्र के तहत बापू पे आकर के डंडे से प्रहार किया गया। जब वो मामले की तह तक, गहराई तक हम गए तब मालूम चला कि जो हम सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं उससे वामपंथी और कम्युनिस्टों के बीच में खलबली मच गई है और इस वजह से वो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए बारंबार वो हमला करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। वो ये जो प्रशासन है, हाँ, आप इनसे संतुष्ट हैं? बड़े आला अधिकारी जो हैं वो सांत्वना पूरी तरीके से देते हैं, आश्वासन देते हैं, किंतु उनके जो निचले स्तर के जो लोग हैं जैसे कि कांस्टेबल वगैरह, वो पूरी तरीके से वो कार्य नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर वो कार्य कर रहे होते तो किसी भी तरीके से दोबारा ऐसे कुकृत्य न होते। आपका कहना है कि जमीनी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, ऊपर हवा में सब बातें हो रही हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं, आपका कहना तो यही है। मेरे देखिए, आप मुझसे समझदार हैं, आप एक सनातनी गुरु हैं, आपको धर्म की ज़्यादा और ज्ञान भी ज़्यादा है। मुझे आपके मुकाबले में शायद रत्ती भर कामा मात्र ज्ञान हो, तो आप अपने मन की बात सत्य बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ के एसपी, डीएसपी और सीपी साहब तक ये बात पहुँचे कि एक सनातनी पे हमला पूरे देश पे हमला है। क्या है ना प्रभु कि ये आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं बड़े भोले हैं जी, बड़े सहज हैं और इनको एक दिशा दे दी जाती है। अभी क्या है, धर्मांतरण बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से, बिल्कुल व्यापक रूप में अपना फैल रहा है यहाँ पर जी, पूरी तरीके से। और जिस स्थान पर हम हैं या जिस स्थान पे हम लगातार कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए, लोगों को सतमार्ग का मार्ग दिखा रहे हैं लगातार और लोगों को गौ संवर्धन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उससे क्या है कि इन लोगों के बीच में थोड़ा सा भय व्याप्त है कि कल को धर्मांतरण करने में बहुत बड़ा बाधा बन जाएगा ये बाबा, है ना। इस वजह से इन लोगों ने हमला करना शुरू किया, एक के बाद एक है, एक के बाद एक। जैसे कि बाबा जी आप पे हमला हुआ, बाबा जी आपका पूर्ण नाम? आपकी एज कितनी होगी? 62। देखिए 62 उम्र, मतलब एक वृद्ध, एक सीनियर सिटीजन, उस पर हमला, ये सोची समझी राजनीति है, सोचा समझा षड्यंत्र है। प्रशासन को जागना होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस बात को गंभीरता के साथ में ले। यहाँ के प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से ले, अन्यथा ये दुर्घटना फिर हो सकती है। और इनका सीधा कहना है कि धर्मांतरण कहीं न कहीं यहाँ पे चल रहा है और उसे रोकने का प्रयास इनका है और ये लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और उस चीज़ की कई लोगों को तकलीफ हो सकती है भाई, तकलीफ, लेकिन इसके वजह से हम अपना धर्म, अपना प्रचार और अपनी चीज़ें नहीं छोड़ सकते। ये किसी के घर पे तो नहीं जा रहे, किसी से गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे, ये एक धर्म का, राम का नाम बता रहे हैं और उसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ के पीआई से मेरा निवेदन है कि आप इस पर सख्त से सख्त एक्शन लें, अन्यथा ये चीज़ और आगे जाएगी और इसका आगे बड़ा परिणाम हो सकता है। एक छोटी दुर्घटना है, इसे अभी नहीं रोका गया तो ये कल को बड़ा स्वरूप लेगी और बड़ी दुर्घटना होने की शक्यता 101% है। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या बात है और आपने इसमें क्या एक्शन लिया। सर क्या बात है, आपने इसमें क्या एक्शन लिया? एक घटना 5 तारीख को हुई है। महाराज जी हमारे कार्यक्रम में भाईंदर में आए थे। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल इस घटना का निषेध करता है। पूरे देश भर में संतों पे हमले हो रहे, अत्याचार हो रहे और प्रशासन सोया हुआ है। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि इसके पहले, इसके बाद भी पालघर में जो साधुओं का हत्याकांड हुआ है तभी भी प्रशासन सोया हुआ था।
संतों पे ही क्यों हमला हो रहा है? भगवा वस्त्र अब हिंदुस्तान में पहनना, ये अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भगवा का आतंकवाद है, भगवा शक्ति का प्रतीक है। लेकिन कुछ उधर्मी जानबूझ के हमारे पालघर जिला में कि क्रिश्चियनी मिशनरी जो घूम रही है धर्मांतर की वजह से, और साधु संतों को अभी टारगेट किया जा रहा है कि संत समाज जो हमारे आदिवासी जो बंधु है उनको जागरूक संस्थान के जागरूक कर रहे हैं, और आदिवासी संत जागरूक ना हो इसलिए संतों पे हमला करके उनका मर्डर किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। इस देश में हिंदू संस्कृति और हिंदू वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र संतों की भूमि है, और महाराष्ट्र में संत सुरक्षित नहीं है तो संत सुरक्षित कहाँ रहेंगे? मेरा प्रशासन से निवेदन है इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और अंतर्राष्ट्रीय भजन दल का शिष्टमंडल कल सुबह मुख्यमंत्री से मिलने वाला है। यहाँ के सीनियर पीआई वाघ साहब से हमारा वार्तालाप नहीं हुआ है, वो मीरा भाईंदर में बैठक में बैठे हैं। शाम तक उनसे हम वार्तालाप करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे और संतों को न्याय देने के लिए जी जान लगा देंगे। देखिए, जो बजरंग दल की भूमिका है, बजरंग दल बोलता नहीं है, करता है। और जब बजरंग दल ने अगर ये सोच लिया तो प्रशासन को कंट्रोल करना भारी पड़ जाएगा बजरंग दल को, क्योंकि बजरंग दल पहले अल्टीमेटम देता है। मेरा यहाँ के पीआई से निवेदन है, यहाँ के प्रशासन से निवेदन है, जल्द से जल्द इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, अन्यथा आपके सामने बजरंग दल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि तीव्र आंदोलन होगा। और बजरंग दल का आंदोलन किस प्रकार से होता है पूरा देश जानता है। फिर बाद में ये कहा जाए कि बजरंग दल अहिंसा फैला रहा है या बजरंग दल, तो फिर उनकी जगह कुछ और शब्द होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।